देखिए अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उन्होंने प्रियंका गांधी को नोटिस दिया है कि आप 1 अगस्त तक आपका जो बंगलो है यहाँ पे लोधी स्टेट में हाउस नंबर 35 टाइप 6B का जो आपने बंगलो ऑक्यूपाई किया हुआ है आप उसको 1 अगस्त तक खाली कर दीजिए और आप पे ड्यू है ऑलरेडी 3,40,000 का। बाकी अगर आप 1 अगस्त से ऊपर रहेंगे तो आपसे हम जो फाइन लेंगे, जुर्माना लेंगे। तो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है नहीं है ये सब हमें नहीं समझना है। हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया है और हमें ये भी समझना है कि उस रीजन में जो एसपीजी इन्वॉल्व है वो कैसे इन्वॉल्व है और एसपीजी क्या होती है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सारा हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को देखिए। ये नोटिस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से प्रियंका गांधी को और बोला गया है कि आप जो है अपना जो घर है टाइप 6B का आपने ऑक्यूपाई किया हुआ हाउस नंबर 35 देखिए लोधी स्टेट में, उसको खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका एसपीजी प्रोटेक्शन जो है विड्रॉल हो गया इसलिए। तो क्या रिलेशन है? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपका जो है प्रोटेक्शन लेवल एसपीजी से हटा के लास्ट ईयर कर दिया गया Z+ सिक्योरिटी लेवल, जो कि मतलब सीआरपीएफ वगैरह का होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपको ये सिक्योरिटी दिया हुआ है Z+। लेकिन आपने जिस टाइप का बंगलो लिया हुआ यहाँ पे टाइप 6B 1997 से प्रियंका गांधी वहाँ रह रही थी, है ना। तो 1997 से वहाँ रह रही थी टाइप 6B में। वो जो अकोमोडेशन है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कि एसपीजी का प्रोटेक्शन वगैरह मिला होता है। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इमीडिएट फैमिली मेंबर, उन्हीं के पास वो एसपीजी प्रोटेक्शन होती है और किसी के पास नहीं होती। उसका मैं जो है अलग से डिस्कशन करूंगा इसी लेक्चर में। तो आप इसलिए खाली कर दीजिए क्योंकि आपको अब Z+ सिक्योरिटी कवर है। टाइप 6B तभी ले सकते थे जब आपको एसपीजी का सिक्योरिटी कवर होता। तो आप जो है 1 अगस्त तक खाली कर दीजिए। उसके ऊपर रहेंगे तो आपसे फाइन लेंगे। बाकी 3,40,000 जो है ड्यू है वो भी चुका के जाइए। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में, तो उसके बाद जो है एसपीजी बनाई गई थी। तो जब बनाई गई थी तो उस टाइम तो जो है प्रोटेक्शन दिया जाता था, बस वो प्राइम मिनिस्टर के लिए होता था। बाद में फिर क्या हुआ कि अपने राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो गया 1991 में। तो ये जो इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। तो आपके जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और जो प्रियंका गांधी हैं, उनको 1991 के बाद से एसपीजी का प्रोटेक्शन मिल रहा था। और जो बंगलो है वहाँ पे 1997 से प्रियंका गांधी थी, क्योंकि वो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिनको एसपीजी प्रोटेक्शन होता है, उनके लिए वो बंगलो होता है। लेकिन अब उनका जो है एसपीजी प्रोटेक्शन वो विड्रॉ हो गया था लास्ट ईयर। तो कैसे विड्रॉ हुआ था मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है इशू है। चलिए हम अपने टॉपिक में चलते हैं, क्योंकि हम तो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें वो देखना है। जब फैमिली की बात हो रही तो आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को टेलीग्राम पे खोजें और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएं। ये हमारा फ्री चैनल है, सारा मटेरियल फ्री है। इसके अलावा इन सारे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप जो है इन पेड ग्रुप में आने के लिए हमारे इस पार्टिकुलर 2 नंबर में से किसी नंबर पे कॉल कर लें। सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ जाएं और ट्विटर पे खास करके हमारे साथ जुड़ जाएं। स्टडी फॉर सिविल्स को फॉलो करें। इस पूरे टॉपिक का जो रिलेशन है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले ये समझिए कि एसपीजी के प्रोटेक्शन के जो ग्रुप है एसपीजी, उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है। ये देखिए डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है। दूसरी बात, इसको बनाया गया था 1988 में पार्लियामेंट के एक्ट से। तो इसको जो हम लोग एक तरह से स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। ये देखिए एसपीजी का लोगो है और इनका मोटो है ब्रेवरी, डेडिकेशन, सिक्योरिटी। क्रिएट किया गया था देखिए 1985 में, जो एक्ट आया बाद में आया फिर। और सुनिए इसका एनुअल बजट देखिए 592 करोड़ के आसपास। आप सोचिए कितना बड़ा बजट है। और ये अपने प्राइम मिनिस्टर को बस इंडिया में प्रोटेक्शन नहीं देती, इंडिया के बाहर भी जाएंगे, ट्रेवल करेंगे तो बाहर भी प्रोटेक्शन देती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है। और इसको जो एक्ट दिया गया, फाइनली बनाया तो क्या 1985 में, लेकिन जो एक्ट दिया गया तो देखिए 1988 में दिया गया था। एक्ट का नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988। देखिए पर्पस क्या है एक्ट का, बस कुछ लोगों के लिए है। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया, वो बताता हूँ क्या है। चलिए अब देखते हैं कि एसपीजी अमेंडमेंट 2019 ऐसा क्या किया गया जिससे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, किसी को अब जो है एसपीजी का प्रोटेक्शन नहीं है, बस ओनली एंड ओनली नरेंद्र मोदी को है। कैसे हुआ ये देखिए। पहले जो नॉर्मल एक्ट था उसमें ये था कि प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली को जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर को दिया जाएगा 1 साल के लिए। और उसके ऊपर 1 साल के ऊपर तब दिया जाएगा, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर हैं, रिटायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको 1 साल के ऊपर तब प्रोटेक्शन दिया जाएगा जब कोई सिक्योरिटी का उनको थ्रेट हो। थ्रेट जो है या तो मिलिट्री थ्रेट हो या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर कोई ग्रेव या कंटिन्यूइंग देखिए नेचर का थ्रेट हो, तो ऐसा है। और ये जो डिसीजन लेता था सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था ये थ्रेट के बेसिस पे, तो लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन मिलती रहती थी। लास्ट ईयर इसमें जो 2019 में ये अमेंडमेंट कर दिया गया कि नहीं 1 साल नहीं देंगे तो 5 साल प्रोटेक्शन देंगे। जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है उनके फैमिली मेंबर को 5 साल देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो ऑफिशियल रेसिडेंस पे उनके साथ रहें। इसीलिए नरेंद्र मोदी के फैमिली मेंबर को ये अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसके ऑफिशियल रेसिडेंट पे साथ में नहीं रह रहे। और बाकी जो मनमोहन सिंह है वो तो काफ़ी पहले रिटायर हो गए, तो उनको भी नहीं है। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो इमीडिएट फैमिली मेंबर है भी नहीं, प्रियंका गांधी तो है भी नहीं, तो उनका भी 2019 में वो चला गया एसपीजी प्रोटेक्शन। क्योंकि ये कंडीशन जो थी कि कोई थ्रेट होगा तब ये करेंगे वो करेंगे देंगे प्रोटेक्शन, वो कंडीशन तो हटा दी।
सिंपली बोला कि 5 साल और इमीडिएट फैमिली मेंबर, दैट्स इट, उसके बाद हटा देंगे। और साथ ही साथ ये कंडीशन रखी कि जो ऑफिशियल रेसिडेंस में उनके साथ रह रहा हो। और साथ ही साथ ये बोला कि अगर प्राइम मिनिस्टर से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से एसपीजी प्रोटेक्शन हट जाता है, मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो उनके जो फैमिली मेंबर को इमीडिएटली उनसे भी वो एसपीजी प्रोटेक्शन ले लिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, 5 साल रिटायरमेंट का नहीं हुआ था, लेकिन 1 साल में उनकी डेथ हो गई, तो उनके सारे जो फैमिली मेंबर हैं उनका भी एसपीजी प्रोटेक्शन जो है चला जाएगा। जब ये बिल पास हो रहा था 2019 में आपके राज्यसभा में, तो कई लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इस पर वॉकआउट कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और यहीं से रिलेशन है, चूंकि एसपीजी प्रोटेक्शन चली गई राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सबकी, सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की, तो वो जो है टाइप 6B का जो बंगलो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो एसपीजी से प्रोटेक्टेड हैं, वो Z+ सिक्योरिटी वाले लोगों के लिए नहीं है। और जो प्रियंका गांधी को जो मिला हुआ सिक्योरिटी वो Z+ मिला हुआ है, जिसमें कि CRPF के लोग वगैरह होते हैं, तो इसीलिए उनको 6B टाइप का बंगलो नहीं दिया जा सकता, वो बस एसपीजी प्रोटेक्शन वाले लोगों के लिए है। समझे इस बात को? तो ये रीज़न बताया गया। अब इसके पॉलिटिकल रीज़न वगैरह क्या है उसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप जो है कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है स्टेप है या एक्चुअली ये रियल स्टेप है। जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें ये बोला था कि बजट जो है बचेगा। देखिए 592 करोड़ का जो बजट है वो कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्शन देनी पड़ रही थी। तो आप ये चीज़ें जो है डिस्कस करिए। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का जो रॉ जो है, आपको पता है ना, स्पाई वाला एजेंसी है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया के एक्सटर्नल इशूज़ के लिए, रॉ जो है उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन कौन सा है, रॉ जो है किस इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो किस इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। साथ ही साथ आप ये बताइए कि CRPF किसके अंदर होता है। और आप ये भी बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है कौन कौन से पुलिस फोर्सेज आते हैं, क्योंकि आप इन सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा डिस्कशन करिए और ये भी बताइए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि नहीं है, और आपको क्या लगता है ये अमेंडमेंट सही था या गलत था, आप ये भी बताइए। ये अमेंडमेंट की मतलब आप जो है पुराने प्राइम मिनिस्टर 5 साल के बाद उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी और उनके इमीडिएट फैमिली को नहीं दी जाएगी, और 5 साल के अंदर भी तब दी जाएगी जब आप ऑफिशियल रेसिडेंस पे साथ में रह रहे हो। तो ये सही था कि नहीं सही था, आप ये चीज़ें जो है डिस्कस करिए और बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं आपको ऐसा और जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ आपके सामने। और आप जो है कमेंट करके चीज़ों को डिस्कस करिए, हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाएं। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। धन्यवाद आपका।